हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने टॉपिक किए थे जैसे डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट वगैरह। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल सुपर फास्फेट। और अगर आपने अब तक हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर देख लें। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप से और वीडियो दोनों जो है वो ऐप से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SSP, या इसको बोलते हैं अपने सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट क्या कहते हैं? सिंगल सुपर फास्फेट। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें इसकी सूत्र की, तो सूत्र इसका होता है CaH2PO4 की ट्वाइस, H2PO4 की ट्वाइस। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। साथ में हालांकि इसमें जल का अणु भी होता है, डॉट H2O, मतलब जल के रूप में ही होता है। अब अगर अपन इसमें बात करें संगठन की, इसकी बात करें संगठन की, तो देखो क्या होता है अभी। सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है नमी। क्या आती है? नमी। नमी होती है लगभग 1.2%। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है इसके अंदर वो होता है 16%। कितना होता है? 16%। और इसमें ध्यान रखना फास्फोरिक अम्ल होता है। इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है। इसमें कितना प्रतिशत होता है फास्फोरिक अम्ल? फास्फोरिक अम्ल होता है इसके अंदर लगभग 4%। अब ये फास्फोरिक अम्ल जो है इसके कारण एक समस्या उत्पन्न होती है। वो क्या होती है वो अपने देखेंगे। और उसके बाद में अगर अपने बात करें इसमें गुणों की, देखो इसमें कौन कौन से गुण है। तो सबसे पहला जिसका आता है वो आता है कि ये भूरा रंग होता है। इसका रंग क्या होता है? इसका भूरा। दूसरा जो है ये क्या होता है? वो अल्प गतिशील होता है। क्या होता है? अल्प गतिशील। थर्ड जो इसके अंदर आता है अल्प गतिशील के बाद में तीसरा जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसमें फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस जैसे पहले बता चुके हैं अपने 16%। और इसमें जो अगला इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये बहुत कम गतिशील तो है ही, साथ में इसमें फास्फोरस जो है वो किसके रूप में उपस्थित होता है? H2PO4-1 के रूप में। फास्फोरस किस रूप में प्राप्त होता है? H2PO4-1 के रूप में। ध्यान रखना फास्फोरस के दो प्राप्य रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है HPO4-2 और एक होता है H2PO4-1। तो ये वाला रूप है जो सिंगल सुपर फास्फेट में होता है। और ये ध्यान रखना ये वाला जो रूप होता है वो जल विलेय होता है। क्या होता है? जल विलेय होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना फास्फोरिक अम्ल होता है। इसे देखो, इसमें अपने बात की भी फास्फोरिक अम्ल। अब फास्फोरिक अम्ल से होगा क्या कि जो बैग होते हैं या जो कट्टे जो होते हैं जिसको आम भाषा में अपने बोलते हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। कि जूट के बैग जो होते हैं, जूट के बैग सड़ने लगते हैं। सड़ने लगते हैं किसके कारण? फास्फोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण सड़ने लगते हैं? फास्फोरिक अम्ल के कारण ये जो है वो सड़ने लगते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो इसीलिए जूट के बैग तो सड़ने लगे, तो इसीलिए किसका यूज करते हैं? ध्यान रखना इसको स्टोर करने के लिए। तो इसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं प्लास्टिक के बैग्स। इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक के थैलों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जूट के बैग हैं वो तो फास्फोरिक अम्ल होने के कारण वो सड़ने लगते हैं। इसलिए किसका यूज करते हैं? प्लास्टिक के थैलों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मृदा अभिक्रिया। क्या आती है? मृदा अभिक्रिया। तो मृदा अभिक्रिया ध्यान रखना दो प्रकार से होता है। एक तो मृदा अभिक्रिया तब होगी जब, अच्छा मृदा अभिक्रिया है किसकी? SSP की। और सूत्र इसका क्या है? CaH2PO4 की ट्वाइस। तो सबसे पहले ध्यान देना कि मृदा अभिक्रिया दो माध्यमों में होती है यहाँ पर। एक तो कब? जब कम अम्लीय हो। क्या हो? कम अम्लीय। और दूसरी तब जब अधिक अम्लीय हो। दूसरी कब होगी? जब अधिक अम्लीय सॉइल होती है तब बनती है। तो देखो कैसे।
तो कम अम्लीय में अगर अपने बात करें तो देखो कैसे होगी अभिक्रिया। तो ये देखो आप, ये होती है CaH2PO4 की ट्वाइस प्लस CaHCO3 की ट्वाइस। क्या बनेगा वो देखो, ये बनेगा CaHPO4 प्लस H2CO3। अब ये क्या है, ये तो SSP हो ही गया। ये क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये होता है कैल्शियम या डाई कैल्शियम फास्फेट। और ये क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। दूसरी अभिक्रिया कैसी होगी वो देखो, इसमें यही सेम लिया जाएगा, CaH2PO4 की ट्वाइस प्लस CaHCO3 की ट्वाइस। क्या बनेगा यहाँ पर वो देखो, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा Ca3PO4 की ट्वाइस प्लस H2CO3। ये होगी। ये तो कब है, जब कम अम्लीय मृदा की अपनी बात करते हैं। और अधिक अम्लीय मृदा में क्या होगा वो देखो, अधिक अम्लीय मृदा अगर है तो वहां पर देखो अभिक्रिया कैसे होगी। वहां पर अभिक्रिया इसमें देखो क्या होगा, देखो जो अधिक अम्लीय मृदा होती है उसमें आयरन और एल्यूमिनियम आयन्स होते हैं वो अधिकता होती है उनकी। तो उस हिसाब से अभिक्रिया होगी। कैसे देखो, CaH2PO4 की ट्वाइस प्लस Al2O3। क्या बनेगा, AlPO4 प्लस इसमें बनेगा CaHPO4 और साथ में इसमें बनेगा H2O। और दूसरा इसमें जो अभिक्रिया है वो बिल्कुल इसके जैसी है, 1% भी इसमें चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम की जगह Fe आ जाएगा, Fe2O3। बाकी आगे सारा सेम इसी तरह से, FePO4 प्लस CaHPO4 प्लस H2O प्लस क्या आ जाएगा, इसके अंदर H2 आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की मृदा में हो रही है, जहां पर अधिक अम्लीय हो। अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं अपने। देखो कैसे, यहाँ पर आ जाएगा 2, इसी तरह यहाँ पर भी क्या आएगा 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ये बैलेंस होगी। इसी तरह यहाँ पर 3, ये 2, ये 2, और यहाँ पर भी क्या आ गया 2। अगर ऊपर वाले को भी बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। इस तरह से इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो 2 अभिक्रियाएं हैं, आपको ध्यान रखनी है कि एक तो कब, जब कम अम्लीय स्थिति में, एक अधिक अम्लीय स्थिति में। अगर क्वेश्चन आता है कि SSP की मृदा अभिक्रिया लिखो, अगर क्वेश्चन मान लो 1.5 नंबर का या 2 नंबर का इस तरह का, तो आपको दोनों लिखनी पड़ेगी। लेकिन वो स्पेसिफिक बोल रहा है कि कम अम्लीय मृदा में SSP की अभिक्रिया लिखो या अधिक अम्लीय मृदा में SSP की अभिक्रिया लिखो, तो फिर अपने को जो है कोई एक इनमें से करनी है, जो भी वो पूछ रहा है। तो ये होगी SSP की मृदा अभिक्रिया। अब इसमें 2-3 बातें आप ध्यान रखना कि फास्फोरस जो होता है वो अल्प गतिशील होता है। क्या होता है, अल्प गतिशील। अल्प गतिशील होने के कारण क्या होता है कि इसका उपयोग जो है आप फसल बोने से पहले कर सकते हैं, जड़ों के पास फसल बोने के बाद में नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जब अपने खड़ी फसल होती है तो खड़ी फसल में छिड़क कर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक बात ये भी ध्यान रखना कि जब फसल जो होती है वो वृद्धि कर रही होती है तो उस टाइम भी जड़ों के पास इसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो है पौधों को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बहुत कम गतिशील होता है फास्फोरस। इसीलिए इसका उपयोग जो है वो फसल बोने से पहले किया जाना चाहिए। और इसका उपयोग जो है वो अम्लीय मृदा में होगा। कौन सी मृदा में होगा, अम्लीय मृदा में, क्योंकि क्षारीय मृदा में ये उतना प्रभावी नहीं होता है। तो अम्लीय मृदा में होगा। पीएच जो है अपने वहां पर रखनी है, वो कितने रखनी है, लगभग 5.5। पीएच कितने रखनी है, 5.5। ठीक है, तो ये हो गया अपने क्या, SSP। तो बच्चों आज की क्लास में अपनी तरह रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो पेजेस हैं उनको भी जरूर फॉलो करें। और अगर आपको PDF और वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।